नमस्कार। मैं जनवक्ता शिव गौतम। हमने कल एक खबर दी थी कि ममता बनर्जी की पार्टी भी अब उनके हाथ से जाने वाली है और सत्ता तो उनके हाथ से पहले ही चली गई है। अब एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा से। तृणमूल कांग्रेस के 58 विधायकों ने एक पत्र सौंपा है विधानसभा के स्पीकर रविंद्र बोस को, जिसमें उन्होंने ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी के द्वारा एक पत्र सौंपा गया था और उसमें शोभन चटर्जी या चट्टोपाध्याय को अपना नेता उन्होंने घोषित किया था, जिसके बाद दो विधायकों संदीपन शाह और ऋतव्रत बनर्जी ने ये कहा था कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है और ये जो हस्ताक्षर हमारे दिखाई दे रहे हैं वो फर्जी हैं। इसको लेकर अब एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन ये जो दूसरी खबर है ये बहुत ज्यादा धक्का देने वाली है ममता बनर्जी को। तमाम विधायकों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि एक बात जोड़ दी गई है कि उनकी नेता अभी भी ममता बनर्जी हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है, लेकिन उन्होंने शोभन चटर्जी को विधायक दल का नेता मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही ये कहा है कि दो विधायक और इस पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी ये टोटल विधायकों की संख्या अब इसमें 60 हो जाएगी। ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा का जो इनका विधानमंडल का दल है उसका अध्यक्ष चुना गया है। संदीपन शाह, जावेद खान और एक अन्य विधायक को इसमें उपनेता चुन लिया गया है। यानी अगर आप देखें तो साफ तौर पर इन लोगों ने ये कह दिया है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा जो कुछ विधानमंडल के बारे में कहा जा रहा है, विधायक दल के बारे में कहा जा रहा है, ये लोग उसको नहीं मान रहे हैं और इन्होंने अपना ही एक पैनल जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको दे दिया है। अब इसका असर क्या पड़ेगा वो आप समझ लीजिए। यहां साफ तौर पर इन विधायकों की जो संख्या है 2/3 से ज्यादा है, इसलिए ममता बनर्जी और उनका भतीजा चाहकर भी इन विधायकों को पार्टी से तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये लोग नई पार्टी बना लेते हैं तो फिर इनकी पार्टी को नया नाम मिल जाएगा, नया चिन्ह मिल जाएगा। यहां पर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इनका दावा एक ही सूरत में हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके भी 2/3 सांसद अगर इनके साथ आ जाते हैं तो फिर ये पूरी पार्टी पर उसी तरीके से हावी हो सकते हैं जैसा कि महाराष्ट्र में जो शिंदे का गुट था उसने पार्टी को अपने हाथ में ले लिया था। चुनाव आयोग ने भी पार्टी के चुनाव चिन्ह को उन्हें दे दिया था। लेकिन यहाँ पर चुनाव चिन्ह और पार्टी हाथ में लेने के लिए जो सांसद हैं उनके 2/3 चाहिएंगे और उसके अलावा जो स्थानीय कमेटियां हैं पार्टी की, जो लोकल लेवल पे बॉडीज हैं, उन पे भी इन लोगों को अपना बहुमत दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोग बीजेपी में विलय करते हैं तब भी इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, इनकी विधायकी बची रहेगी। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे किसी भी विलय से पहले ही इनकार कर चुकी है और बीजेपी भी ये चाहेगी कि ये लोग नई पार्टी के तौर पर ही या तृणमूल कांग्रेस के ही एक गुट के तौर पर विधायक दल में रहें, जिससे कि जो विधायकों इनके जो विधायक दल का नेता है उसके पास विपक्षी दल का जो नेता का पद होता है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद, अब ऋतव्रत बनर्जी को मिल जाएगा, जो साफ तौर पर ममता बनर्जी की एक और करारी हार होगी। जब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सत्ता गई है, जब से 4 मई को रिजल्ट आया है, उसके बाद शुभेंदु सरकार ने सरकार बनाई, हर दिन कुछ न कुछ झटका ममता बनर्जी को लगातार लग रहा है। उनके भतीजे, जिसको कि सत्ता का केंद्र माना जाता था, सारी सत्ता को वो अपने इशारों पर नचाता था क्योंकि उसकी बुआ मुख्यमंत्री थी। अब उस भतीजे की हालत ये हो गई है कि उसको पहले ही 15 दिन का संपत्तियों के अवैध निर्माण का नोटिस जा चुका है, उसके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। दूसरी तरफ उसकी जो सुरक्षा थी वो हटा ली गई है और उसके बाद लोगों का गुस्सा तृणमूल नेताओं पर इस तरीके से निकल रहा है, अंडे टमाटरों से वहां पर इन लोगों का स्वागत हो रहा है।
इसके अलावा एक वीडियो और सामने आया जिसमें जो तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता थे जो कट मनी लिया करते थे, यानी कि जो कमीशन लेते थे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए या फिर मामलों के फैसले, जो भी कोई काम होता था उसके लिए वो लोगों से वसूली किया करते थे। अब उसको लेकर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि ये नेता डर के मारे उस वसूली की गई रकम को कैश में लोगों को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। एक खबर यह भी है कि तृणमूल के एक ऑफिस से लाखों रुपए की नकदी पाई गई है। ये सब वही पैसा है जो सरकारी योजनाओं में कमीशन के नाम पर जो लाभार्थी होते थे उनसे पहले ही ले लिया जाता था। पश्चिम बंगाल में ये बहुत दिनों से चलता है। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कैडर था वो भी ऐसे ही करता था। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वो पहले ही उनसे वसूली कर लिया करते थे। इसको कट मनी नाम दिया जाता था। ममता बनर्जी की जब सरकार आई तो ममता की पार्टी में भी तृणमूल कांग्रेस में कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा धड़ा शामिल हो गया था जो इन सारी चीजों को करता था। तो उन्होंने ही इस पूरे के पूरे खेल को तृणमूल कांग्रेस में भी चलवा दिया। उसके बाद स्थानीय स्तर पे नेता हो, विधायक हो, पार्षद हो, ये सब के सब सरकारी योजना का जो राशि है उसके आधार पर अपनी कटमनी निर्धारित करते थे और उसको वसूला जाता था। लेकिन तमाम मीडिया में खबरें आने के बाद, तमाम इस पर वीडियो या अखबारों की खबरें बनने के बाद भी इसको रोका नहीं गया था और इसको बार बार ये कहा जाता था कि ये सब ममता बनर्जी और उनके भतीजे के संरक्षण में चल रहा है। लेकिन जब से सरकार बदली है, चूंकि अब लोगों पर कार्रवाई होने लगी है, तृणमूल कांग्रेस के विधायक सांसद तक अब मुंह छुपाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता ने उन्हें पहचान लिया तो फिर जनता उन्हें देखते ही चोर चोर के नारे लगाने लगती है। जो उसके हाथ में मिलता है या उनसे जो कुछ हो पाता है, लोग उस तरीके से इन लोगों को जलील करने का काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 15 साल में जिस तरीके से लोगों को लूटा है, उनको शोषण किया है, उनका फायदा उठाया है, उससे अब लोग इनसे इतने ज्यादा दुखी हो गए हैं कि वो इनकी सूरत भी देखना नहीं चाहते। लेकिन ये जो झटका विधानसभा में लगा है, ये झटका तो ऐसा है कि ममता बनर्जी अब इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकती हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये कानून है कि अगर किसी पार्टी का जो 2/3 हिस्सा है वो अलग हो जाता है तो फिर उनके ऊपर अयोग्यता की तलवार नहीं चल सकती है। हालांकि पूरी पार्टी को कब्जे में लेने के लिए या फिर जैसा एकनाथ शिंदे ने किया था महाराष्ट्र में या अजित पवार ने किया था, वैसा करने के लिए इन्हें अब सांसदों में से कम 19 सांसद अपने साथ दिखाने पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उसमें से भी बहुत से सांसद ऐसे हैं जो अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं, उसको अपना नेता नहीं मानते हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुलकर वो पहले भी अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। काकोली घोष इसमें सबसे बड़ा नाम कही जा सकती है। वो तो खुलकर जब से चुनाव हुए हैं तब से ही खुलकर अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी का विरोध करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ये जो गद्दार हैं इनको जनता माफ नहीं करेगी। इसी तरीके की बातें करती हुई ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ दिलीप घोष जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और इस समय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही बच जाएंगे या फिर कल्याण बनर्जी टाइप के उनके थोड़े बहुत चमचे और रह जाएंगे। ये जो बड़ा घटनाक्रम है ये साफ दिखाता है कि जब सत्ता आपके पास होती है तो आपकी जय जयकार होती है। लोग आपको ही ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर के सबसे प्रिय पात्र हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता चली जाती है तो आपने जो भी कुकर्म किए होते हैं उनको भी फिर जनता आपको दिखाना शुरू कर देती है। और अगर सत्ता सही तरीके से परिवर्तित हो जाए, सत्ता मजबूती से परिवर्तित हो जाए तो फिर उन कुकर्मों की सजा भी आपको मिलने लगती है।
जैसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। जब उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बदली थी तो एक मजबूत सरकार आई थी, तो उस सरकार ने जो समाजवादी पार्टी के नेताओं, छुटवैये नेताओं द्वारा जो जो उपद्रव किए गए थे उन सबकी सजा देना उनको शुरू कर दिया था। जनता भी जो पहले डर के साए में रहती थी वो उस डर से बाहर निकली और उसने समाजवादी पार्टी के गुंडों को सबक सिखाना शुरू कर दिया था। वही सब कुछ अब पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। यानी आप अगर किसी निरीह प्राणी के ऊपर अत्याचार करेंगे तो बाद में वही आपके अंत का भी कारण बन सकता है। जैसे बकरी की खाल से निकलने वाली हवा से किस तरीके से जो लोहा है वो भी भस्म हो जाता है, वही स्थिति तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की, उनके भतीजे की और उनके तमाम प्यादों की होती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। ये जो बड़ी टूट हुई है, या एक तरह से कहें कि ममता बनर्जी की नाक के नीचे उनके विधायक दल को अब उनके ही विधायकों ने उनसे छीन लिया है और ऋतव्रत बनर्जी को अब लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिलना पूरी तरीके से साफ हो गया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।